मुथु और लक्ष्मी दोनों कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी का काम करते थे। मुथु एक मिस्त्री था और लक्ष्मी मजदूर। हाय मेरी कमर। कितनी बार बोला है तुमसे कि ये काम छोड़ दो, तुम्हारी उम्र होती जा रही है। अब इतनी मेहनत मशक्कत का काम तुमसे नहीं हो पाएगा। अगर मेरी मजबूरी ना होती तो मैं ये काम कभी न करती। बस रश्मि का निकाह हो जाए, उसके बाद मैं ये काम छोड़ दूंगी। हाँ हाँ जानता हूँ, रश्मि की शादी तक तुम मेरी एक नहीं सुनोगी। मुथु नहीं चाहता था कि लक्ष्मी अब और काम करे, लेकिन लक्ष्मी को पैसों की बड़ी फिक्र थी। लेकिन उनकी बेटी अब बड़ी हो चुकी थी और वो अक्सर उसके निकाह के बारे में सोचा करते। अम्मा देखो तो आज मैंने क्या बनाया है। ये क्या है बेटा? पिज्जा उत्तप्पा। पिज्जा उत्तप्पा? ये क्या होता है? अम्मा इतने सवाल मत करो, एक बार खाकर देखो। रश्मि ने उन दोनों को पिज्जा खिलाया। ये तो कमाल का है। पसंद आया आपको? हाँ, तू जो भी बनाती है कमाल का बनाती है। आप दोनों ये खाइए और मैं एक बनाकर अपने दोस्तों के लिए ले जाती हूँ। और हाँ, मुझे कॉलेज में एडमिशन मिल चुका है, पर फीस भरनी होगी, वो भी 1 तारीख को। ठीक है। रश्मि पिज्जा उत्तप्पा लेकर घर से निकलती है और यहाँ मुत्तू और लक्ष्मी परेशान हैं। उसे आगे नहीं पढ़ाएंगे तो नहीं चलेगा क्या? उसका मन है, पढ़ने दो। पर पढ़ाई पर खर्चा भी तो आता है, उसका क्या करेंगे? तुम इतनी फिक्र मत किया करो, कुछ न कुछ हो जाएगा। रश्मि ने घर में तो ये बताया कि वो अपने दोस्तों से मिलने जा रही है, पर वो पिज्जा उत्तप्पा अपने एक खास दोस्त के लिए ले गई थी, विष्णु। रश्मि और विष्णु एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। ये लो खाओ। अब ये क्या है? पिज्जा उत्तप्पा। पिज्जा उत्तप्पा? अरे खाकर तो देखो। विष्णु ने वो उत्तप्पा खाया, उसे वो बहुत स्वादिष्ट लगा। वाह, ये तो बहुत ही मजेदार है। तुम्हें तो अपना होटल खोल लेना चाहिए रश्मि। हाँ, पर उसके लिए तो बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? कम से कम एक छोटा स्टॉल तो खोल ही सकती हो, उससे तुम्हारी अच्छी खासी कमाई भी हो जाएगी। अच्छी बात है, मैं इस बारे में घर पर बात करके देखती हूँ। अगर पापा मम्मी मान जाएंगे फिर मैं जरूर देखूंगी। ठीक है। विष्णु को रश्मि के हाथ का बना खाना बहुत ही पसंद था। वो अक्सर उससे कहता था कि रश्मि एक होटल खोल लो। खैर, समय बीता। मुत्थु और लक्ष्मी मजदूरी करते रहे। एक दिन मुत्थु बाम्बू पर चढ़कर प्लास्टर लगा रहा था, तभी अचानक से वो बैम्बू टूट गया और वो आकर जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। तुरंत ही एम्बुलेंस वहाँ पहुँच गई और उसे अस्पताल पहुँचाया गया। मुत्थु के पैरों की हड्डी टूट चुकी थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन शुरू कर दिया था। ऑपरेशन का सारा खर्च बिल्डर ने उठाया था। मुत्थु जी, आपको कुछ महीने लगेंगे अपने पैरों पर खड़े होने के लिए। आपके पैरों में रॉड लगी है, अब आप पहले की तरह पूरे दिन खड़े नहीं रह पाएंगे। डॉक्टर की बात सुनकर मुत्थु और उसका पूरा परिवार उदास हो गया। अगर मैं खड़ा नहीं रह पाऊंगा तो काम कैसे करूंगा? आप उसकी फिक्र क्यों कर रहे हैं? आप पहले अपनी सेहत का सोचिए। यह हादसा अभी ही होना था। अभी तो तुम्हारी शादी के लिए मुझे पैसे भी इकट्ठे करने हैं। आप ये सब क्यों सोचते हैं? आप बस जल्द से जल्द ठीक हो जाइए। हाँ, मैं तो काम कर ही रही हूँ ना, उससे हमारा घर खर्च निकल जाएगा। अम्मा, मेरा ख्याल है कि मैं भी काम करूँ। तुम बहुत छोटी हो, तुम अभी से काम क्यों करोगी? अप्पा, मैं सोचती हूँ एक खाने का ठेला शुरू कर दूँ। वैसे भी सबको मेरे हाथों से बना खाना बहुत पसंद आता है। तेरा ख्याल तो बड़ा नेक है, पर तू बेचेगी क्या? डोसा, इडली, वड़ा? ठीक है, इसमें मैं तेरी मदद कर सकती हूँ। मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम कॉलेज भी जा पाओगी और काम भी कर पाओगी। रश्मि का ठेला खोलने का आइडिया मुत्थु और लक्ष्मी को बहुत ज्यादा पसंद आया। इस बहाने दोनों को थोड़ी सी पैसों की मदद भी हो जाएगी। अगले ही रोज लक्ष्मी ने घर के बाहर ही एक ठेला लगा दिया। वो अपने ठेले पर इडली, वड़ा और डोसा बेच रही थी। सुनो, 1 प्लेट वड़ा देना। जी। लक्ष्मी के वड़े बड़े ही स्वादिष्ट बनते थे, इसीलिए लोगों को पसंद आने लगे। उस आदमी ने रश्मि को पैसे दिए और पैसे देकर रश्मि के चेहरे पर रौनक आ गई।
ये उसकी पहली कमाई जो थी। और उसके बाद तो कई और ग्राहक इडली वड़ा और डोसा खाने आने लगे। कुछ देर बाद वहाँ विष्णु भी पहुँचा। तो आखिरकार तुमने स्टॉल खोल ही दिया, हाँ? हाँ, देखते हैं अब आगे क्या होगा। जो भी होगा बेहतर होगा। फिलहाल मुझे बहुत भूख लगी है, तुम मुझे एक मसाला डोसा दे दो। अभी बनाती हूँ। डोसे की खुशबू बहुत अच्छी थी और फिर कई ग्राहक डोसा खाने आने लगे। रश्मि बहुत खुश थी कि उसका ठेला अब चलने लगा था। अब से वो रोज घर के बाहर स्टॉल लगाया करती और उसकी अच्छी खासी आमदनी भी हो रही थी। फिर कुछ रोज के बाद उनकी पड़ोसन ने बगल में ही पकोड़े बेचना शुरू कर दिया। वो गर्मा गर्म पकोड़े बनाया करती थी। पकोड़ों की खुशबू सारे ग्राहकों को आकर्षित करती और जो लोग वड़ा खाने आते वो पकोड़े खाने जरूर जाते। ये देखकर रश्मि परेशान थी। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने ये सारा किस्सा विष्णु को बताया। तुम कुछ ऐसा बेचो जो कोई नहीं बेचता, मतलब एकदम अलग। तुम्हारा वो पिज्जा उत्तप्पा, वो बेचो। लेकिन वो तो काफी महंगा पड़ेगा ना। हमें कुछ ऐसा बेचना होगा जो किफायती भी हो और हटके भी हो। लेकिन क्या? तभी रश्मि के दिमाग में पकोड़े वाली की कढ़ाई आई और उसे एक आइडिया आया। कढ़ाई डोसा? डोसा तो तवे पर बनता है, तुम कढ़ाई में डोसा कैसे बना सकती हो? बना सकते हैं। रुको मैं अभी आती हूँ। रश्मि घर के अंदर गई और एक छोटी कढ़ाई लेकर आई। रश्मि ने तवा हटाया और कढ़ाई को चूल्हे पर रख दिया और फिर उसमें डोसे का बैटर डाला और फिर कढ़ाई को हिलाकर उसे फैला दिया और फिर डोसे के पकने का इंतजार करने लगी। जैसे ही डोसा तैयार हो गया, उसने वो डोसा कढ़ाई से बाहर निकाल लिया और उस पर चटनी और सांबार डाल दिया। ये लो कढ़ाई डोसा। वाह, ये कितना अलग दिख रहा है और इसका स्वाद भी काफी मजेदार होगा, खाकर देखो। विष्णु वो कढ़ाई डोसा खा ही रहा था कि वहाँ पर और दो ग्राहक आ गए। मुझे भी ना एक ऐसा ही डोसा देना, मुझे भी। रश्मि ने एक एक करके उन दोनों को डोसा दिया और वो दोनों खाने लगे। अच्छा है, वैसे इसे कहते क्या है? कढ़ाई डोसा। और उसी रोज से रश्मि का कढ़ाई डोसा बड़ा मशहूर हो गया। लोगों ने डोसा हमेशा तवे पर बनते देखा था, लेकिन ये काफी अलग था और स्वादिष्ट भी। रश्मि के स्टॉल पर ग्राहकों की भीड़ जमा होने लगी। देखते ही देखते उसने एक बड़ी सी दुकान खोल ली और अब उसके अम्मा अब्बा भी उसी के साथ काम किया करते थे। रश्मि अपने कढ़ाई डोसे की वजह से दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की कर रही थी। रश्मि ने विष्णु को अपने घर वालों से मिलवाया और इन दोनों की शादी तय हो गई। तुम्हें उसकी शादी के लिए पैसों की फिक्र थी ना? देखो, आज ये इतना कमा रही है कि हम दोनों को अच्छी तरह संभाल सकती है। हाँ, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारी रश्मि इतने पैसे कमाएगी कि हमें उसके खर्चे के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा। कुछ महीनों बाद रश्मि और विष्णु की शादी हो गई और अब चारों मिलकर रश्मि का कढ़ाई डोसा बेचने में उसकी मदद करते हैं। एक छोटे से ख्याल ने रश्मि की पूरी जिंदगी बदल दी। केशव का कपड़ा बनाने का कारखाना था। इस कारखाने में 3 मजदूर काम करते थे, मूर्ति, भंवर और मुकेश। अरे मुकेश, इस हफ्ते कितने रोल कपड़े निकले? मालिक 15 रोल। अरे लेकिन हर हफ्ते तो 16 रोल निकलते थे ना, तो इस हफ्ते एक कम कैसे? वो मालिक, मूर्ति पिछले हफ्ते देर से आ रहा था, इस वजह से मुमकिन है। अच्छा, वो इस कारखाने को क्या अपने अब्बा की जागीर समझता है? जब दिल किया मुंह उठाए चला आया। उसे बोल दो कि ऐसा नहीं चलेगा। जी हुजूर। हालांकि हकीकत ये था कि ना तो मूर्ति देर से आया था और न ही उसने काम कम किया था। काम चोरी तो खुद मुकेश कर रहा था और इसकी वजह थी उसका नया मोबाइल फोन। जब मुकेश और भंवर काम करते थे तब मुकेश बैठकर अपने फोन पर वीडियो देखा करता था। अगले हफ्ते भी जब कपड़े की थान कम बने तो केशव भड़क गया। इस हफ्ते भी 15 रोल? क्या इस हफ्ते भी मूर्ति देर से आ रहा था? वो मालिक, हाँ। तो उससे कह दो घर जाने के लिए। कल से उसे काम पर आने की कोई जरूरत नहीं और तुम किसी दूसरे आदमी को तलाशो जिसे काम की जरूरत हो और जो हमारा काम ईमानदारी से करे।
ठीक है मालिक। मुकेश मूर्ति के पास गया। मूर्ति, मालिक ने तुझे काम से निकाल दिया है। अरे रे, लेकिन इसकी वजह मुझसे ऐसी क्या खता हो गई है? खता नहीं हुई, बस अब काम कम होने वाला है तो मालिक ने मजदूर भी कम कर दिए। मैंने बहुत कोशिश की उन्हें समझाने की, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें कहीं मुलाजमत दिला दूंगा। मूर्ति फिक्र में पड़ गया। अब उसके खानदान का क्या होगा? ये का एक मुलाजमत जाने से उसके सर पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा था। मूर्ति घर लौटा। कल आपके डिब्बे में डोसा देने वाली हूँ जी। आपके दोस्तों को मेरे बनाए हुए डोसे बेहद पसंद है ना? अरे बेगम, अब डब्बे की कोई जरूरत नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये है कि मुझे काम से निकाल दिया गया है। अरे रे, लेकिन क्यों जी? मालिक को मजदूर कम करने थे, इसीलिए मुझे निकाल दिया। अरे अब क्या होगा? अरे वो मुकेश भाई ने कहा है कि वो कहीं और मुलाजमत तलाश करने में मेरी मदद करेंगे। अब देखते हैं। आपको जल्दी दूसरी मुलाजमत मिल जानी चाहिए जी, वरना नंदिनी की स्कूल की फीस कैसे जमा करेंगे? पुष्पा और मूर्ति दोनों मायूस थे। घर का खर्च, बच्ची की स्कूल की फीस, ये सब वो कहाँ से लाएंगे? इन सब बातों की उन्हें फिक्र हो रही थी। अगले रोज मूर्ति काम की तलाश में कई जगह गया, लेकिन कहीं भी उसे काम नहीं मिला। उसे सिर्फ मायूसी ही हासिल हो रही थी। अगले कई रोज तक यही सिलसिला चलता रहा। वो कई कारखानों में गया, लेकिन कोई फायदा नहीं। क्या आपको मुलाजमत मिल गई? अरे नहीं बेगम, हर जगह वही मारामारी है, कहीं भी कोई काम नहीं है जी। तो आप कोई छोटा मोटा कारोबार कर लीजिए। अरे बेगम, कारोबार करने के लिए मुझे आता ही क्या है? बस एक कपड़ा बनाना ही तो आता है, और उसके लिए भी तो बड़ी बड़ी मशीनों की दरकार होगी। क्या हम मिलकर कुछ कर सकते हैं? जैसे क्या? आप और आपके दोस्त हमेशा मेरे डोसों की तारीफ किया करते थे। क्या हम लोग मिलकर डोसा फरोख्त कर सकते हैं? वैसे मशवरा बुरा नहीं है बेगम। डोसे का ठेला डालने में खर्च भी कम होगा और मुनाफा भी ज्यादा होगा। बेरोजगार रहने से तो यही बेहतर है बेगम। अरे वाह, मुझे उम्मीद है कि हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। हाँ। अगले रोज गांव के चौराहे पे मूर्ति और पुष्पा ने अपना डोसा स्टॉल लगा दिया। हे ऊपर वाले, हमारी मदद करना। स्टॉल खोलते ही वहाँ एक ग्राहक आया। एक मसाला डोसा मिलेगा क्या? जी जरूर। और देखते ही देखते काफी ग्राहक आने लगे। पुष्पा और मूर्ति दोनों बेहद खुश थे। पहले ही रोज उनका डोसे का कारोबार चल पड़ा था। भाभी जान, डोसा बहुत लजीज बना है। हाँ हाँ, हकीकत में कमाल है। ग्राहक खुश थे और मूर्ति और पुष्पा भी। उस रात जब वो घर पहुँचे तो वो बेहद खुश थे। वो अपनी बेटी के लिए चॉकलेट लाए थे। ये देखो नंदिनी, अब्बा तुम्हारे लिए क्या लाए हैं बेटा। अरे चॉकलेट! नंदिनी ने वालिद के हाथ से चॉकलेट ले लिया और उन्हें किस्सी भी दी। मूर्ति आज बेहद खुश था। अरे बेगम, पुष्पा, आज हमने 1000 रुपए कमाए हैं जी। हाँ। अरे बाप रे, इतने! अब रोज मूर्ति रुपए गिना करता था। जल्दी उसकी मुफलिसी दूर होने लगी थी। अगले रोज जब मूर्ति और पुष्पा ग्राहकों को डोसा दे रहे थे, तभी गांव का एक रईस सेठ लालचंद उनके डोसे के ठेले पर पहुंचा। अरे जनाब सेठ जी, आप यहाँ? हाँ, तुमसे एक काम था। अगले हफ्ते मेरी दुख्तर की शादी है। पूरे गांव को दावत दी है। क्या तुम इतने सारे मेहमानों के लिए डोसा बना पाओगे? लेकिन ख्याल रहे, मेरा कोई भी मेहमान बगैर डोसा खाए वापस लौटना नहीं चाहिए। तकरीबन 1000 लोग तो होंगे ही, और सबको तुम्हारा खुसूसी मसाला डोसा ही पसंद आएगा। ख्याल रहे, लड़के वालों के सामने मेरी इज्जत ना जाए। हाँ ठीक है सेठ जी। एक मसाला डोसा के 20 रुपये, तो 1000 के तकरीबन 20,000 रुपये हुए। सेठ लालचंद ने मूर्ति को 20,000 रुपए अता किए। ये 10,000 पेशगी है
और 10,000 शादी के बाद ले लेना। ठीक है जी सेठ जी। सेठ जी के वहाँ से रुखसत होने के बाद 1000 मसाला डोसा मैं कैसे बनाऊंगी? अरे बेगम, लगता है हमें और लोगों को रख लेना चाहिए। लेकिन फिर भी 1000 मसाला डोसा बनाना कोई मजाक का काम नहीं है, वो भी शादी के मौके पे। सोचो कोई ऊंच नीच हो गई तो? शादी में अभी 1 हफ्ता है, हम कुछ न कुछ सोच ही लेंगे। एक रोज में 20,000 रुपये की आमदनी होगी, वो सोचो। मूर्ति और पुष्पा दोनों तरकीब निकालने लगे जिससे वो लोग 1000 डोसे कुछ ही घंटे में बना सके। सोते वक्त भी वो दोनों वही सोच रहे थे। अगर हम लोग 10 डोसा बनाने वाले को रखें तो? तभी एक शख्स 1 घंटे में बस 40 डोसे ही बना पाएगा। हाँ वो भी है, कोई और तरकीब निकालता हूँ। अब सेठ के बेटे की शादी में बस एक ही रोज बचा था। अभी मूर्ति और पुष्पा तरकीब की तलाश में ही थे जिससे वो लोग 1000 डोसे बना सके। अगर हम सारी रात बैठकर डोसे बनाए तो? अरे बेगम, सुबह तक तो सारे ठंडे हो जाएंगे और किसी को भी खाकर मजा नहीं आएगा। हे ऊपर वाले, अब आप ही हमारी मदद कीजिए। और तभी उनके सामने तेज रोशनी के साथ भगवान जी प्रकट हुए। हे प्रभु, आपके हकीकी दीदार करके हमारी जिंदगी कामयाब हो गई। मूर्ति, पुष्पा, मेरे पास तुम्हारी परेशानी का हल है। ये जादुई मसाला डोसा है, इसे शादी में ले जाओ और 1000 डोसे बनाने का हुक्म दो। मिनटों में ये 1000 डोसे तैयार हो जाएंगे। शुक्रिया भगवान जी। मूर्ति और पुष्पा दोनों ने भगवान जी के सामने सर झुकाया और भगवान जी गायब हो गए। मूर्ति के हाथ में वो जादुई डोसा था। अगले रोज मूर्ति और पुष्पा मंडप में पहुंचे और उन लोगों ने अपना चूल्हा जलाया। और फिर जब मेहमान आने शुरू हुए तो मूर्ति ने जादुई डोसा बाहर निकाला। शौहर और बीवी ने हाथ जोड़े। हे जादुई डोसे, हमारी मदद करो, 1000 मसाला डोसा हाजिर कर दो। और कुछ ही पल में उनके सामने 1000 मसाला डोसा थे। जैसे जैसे मेहमान आते जा रहे थे वैसे वैसे मूर्ति और पुष्पा उनके हाथों में मसाला डोसा दिए जा रहे थे। अरे वाह, ये तो बिल्कुल गरम है। और बहुत ही जायकेदार भी। मेहमानों ने मसाले डोसे की बहुत तारीफ की और सेठ लालचंद भी बेहद खुश था। शादी के बाद सेठ लालचंद मूर्ति और पुष्पा के पास पहुंचा। तुम दोनों ने बहुत बढ़िया काम किया। वैसे मुझे तुम्हें 10,000 अदा करने थे, लेकिन आज मैं बेहद खुश हूँ। ये लो 20,000। 20,000 रुपए पाकर मूर्ति और पुष्पा दोनों बेहद खुश थे। फिर क्या था, जादुई डोसे की वजह से मूर्ति और पुष्पा ने बड़ी बड़ी शादियां और दावतों के ऑर्डर लिए और कुछ ही रोज में वो गरीब से अमीर बन गए। उनकी किस्मत चमक गई। आनंदपुर गांव में दरिया के दरमिया एक बहुत ही मशहूर मंदिर था। इस मंदिर के बाहर वेंकट का एक छोटा सा स्टॉल था। इस स्टॉल में वो इडली, वड़ा और डोसा फरोख्त किया करता था। दर्शन करने आए हुए भक्त वेंकट के स्टॉल पर नाश्ता किया करते थे। भाईजान, एक मसाला डोसा दो और 2 प्लेट वड़ा सांभर देना। आप बैठिए भाईजान, मैं अभी ले आता हूँ। वेंकट की पत्नी डोसा बनाया करती और वेंकट खरीदारों को संभालता था। वेंकट सारे खरीदारों से बहुत अच्छे से गुफ्तगू किया करता था। लोगों को वेंकट के स्टॉल पर डोसा खाना बहुत पसंद था। अरे भाईजान, हमें भी 2 डोसा दे दीजिए। बिल्कुल भाईजान, तशरीफ रखिए, मैं बनवाता हूँ, बिल्कुल गर्मा गर्म। वेंकट और पूजा मिलकर एक साथ काम करते थे, इसलिए उनकी आमदनी भी अच्छी थी। दोनों अपने कारोबार से बेहद खुश थे। बेटा, आइए आइए बाबा, तशरीफ रखिए, मैं आपके लिए कुछ लाता हूँ। वेंकट रोज इस ज़ईफ भिखारी को खाना खिलाता था, लेकिन ये बात उसकी बीवी पूजा को हरगिज पसंद नहीं थी। क्या जरूरत थी इस भिखारी को आदत लगाने की? ये रोज चला आता है मुफ्त का खाने के लिए। पूजा, क्या फर्क पड़ जाएगा अगर हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो? अरे लेकिन आप अगर इसे मुफ्त में खाना ना दे तो क्या ये मर जाएगा? कुछ ना कुछ और ये कर ही लेगा ना। ऊपर वाले का दिया बहुत कुछ है हमारे पास,
मुझे नहीं लगता कि हमें किसी की मदद करने में हिचकिचाना चाहिए। जय हो दयावान, आप ऐसे ही लुटाते रहो। ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ भिखारियों की कतार लग जाएगी, कतार। मुझसे जितना बन पड़ेगा उतना करूंगा, बाकी ऊपर वाला मालिक है। वेंकट ने उस ज़ईफ भिखारी के लिए कुछ वड़े, इडली और चटनी भरी और उसे दे दिया। ऊपर वाला तुम्हें बरकत दे। ज़ईफ भिखारी खाने लगा। तभी वहाँ मंदिर का पंडित आया। पंडित दिखने में गोल मटोल था, छोटा कद और मोटी तोंद। जय माता की। जय माता जी। पंडित जी बैठिए, आइए ना बैठिए। पूजा ने पंडित के लिए टेबल साफ किया और पंडित बैठ गया। क्या खाएंगे आप पंडित जी? 2 प्लेट वड़ा, 2 प्लेट इडली, 2 डोसा। आज के लिए बस इतना ही। अभी लाती हूँ। पूजा पंडित की खिदमत में लग गई। तभी वेंकट उसके पास गया। मैं इस बाबा को मुफ्त खिलाता हूँ, वो तो गरीब हैं। ये पंडित तो निहायत ही अमीर है, तुम इसे मुफ्त क्यों खिलाती हो? ब्राह्मणों के बारे में ऐसा नहीं कहते। शास्त्रों में लिखा है ब्राह्मणों को खिलाने से बरकत मिलती है। और जब से मैंने इस पंडित को खिलाना शुरू किया है, देखो हमारा कारोबार बढ़ गया है। जैसे जिसकी सोच, तुम इस ब्राह्मण की खिदमत करो। मैं जा रहा हूँ भगवान जी के दर्शन करने। ठीक है, जाओ। वेंकट मंदिर में पहुंचा और उसने भगवान जी के सामने हाथ जोड़ा। हे प्रभु, हमेशा मेरे साथ रहना और सबका भला करना। मेरी बीवी सोचती है कि भरे हुए पेट को भरकर उसे बरकत मिलेगी। मुझे इल्म है ये गलत है प्रभु, लेकिन अपना कर्म उस पर भी बनाए रखना। वेंकट अपने साथ सभी का भला चाहता था। वो एक बहुत ही नेक इंसान था। अपनी बीवी से छुप छुप कर वो गरीब लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया करता था। ऊपर वाला तुझे बरकत दे। वेंकट को जरूरतमंदों की मदद करने से बहुत खुशी मिलती थी, इसलिए वो छुपते छुपाते नेकी का काम करता ही रहता था। वहीं उसकी बीवी पूजा मतलबी थी। वो सोचती थी कि भगवान उनका ही भला करे और इसी वजह से वो ब्राह्मणों की खिदमत किया करती थी। खैर, ये सिलसिला चलता रहा। वेंकट और पूजा का डोसा स्टॉल भी ठीक ही चल रहा था। वेंकट गरीबों की मदद करता और पूजा ब्राह्मणों की खिदमत करती। रोज सुबह 5 बजे की पहली नाव पकड़कर वेंकट और पूजा मंदिर पहुंचते थे और फिर वहां अपना कारोबार लगाया करते थे। और सुबह से ही उनके ठेले पर खरीदार आ जाते थे। फिर बारिश का मौसम आया। वेंकट और पूजा रोज की तरह नाव में सवार थे। आज लगता है तेज बारिश होगी। मतलब खरीदार कम होंगे। वो तो है, लेकिन जितने भी लोग हैं उनको भूखा थोड़ी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब मंदिर खाली हो जाएगा हम घर लौट आएंगे। ठीक है। वेंकट और पूजा दरिया पार करके मंदिर के पास पहुंचे और रोज की तरह उन दोनों ने अपना ठेला लगाना शुरू किया। बारिश तेज हो रही थी। मुझे नहीं लगता आज कुछ खास ग्राहक आएंगे। देखते हैं। बस तभी 2-3 लोग उनके ठेले पर आ गए। आइए आइए भाईजान, बैठिए। हमें 3 प्लेट इडली और 2 प्लेट वड़ा दे दो। जी, अभी लाया। पूजा ने इडली वड़े तैयार किए और वेंकट ने खरीदारों को दे दिया। खरीदारों ने खाना शुरू किया। उन सब का खाकर खत्म हो गया, लेकिन फिर भी बारिश नहीं रुकी। लगता नहीं है आज ये बारिश रुकेगी। हाँ, बारिश की वजह से मंदिर में भक्त भी कम है। उस शख्स ने वेंकट को पैसे दे दिए। हम लोग कुछ देर यहीं इंतजार करेंगे, बारिश रुकते ही चले जाएंगे। जी चलेगा। वो लोग काफी देर तक इंतजार करते रहे, लेकिन बारिश नहीं रुकी। फिर वो लोग भीग कर दरिया तक पहुँचे। दरिया की खतरनाक शक्ल देखकर वो हैरान थे। दरिया में एक भी कश्ती नहीं थी और दरिया के पानी की सतह बढ़ती ही जा रही थी। वो लोग दौड़ते हुए वेंकट के पास आए और उसे ये सब बताया। ये सैलाब हम सबको डुबा देगी, हम में से कोई नहीं बचेगा। तभी उनके सामने वो ज़ईफ भिखारी आया। बचाने वाला वो है तो आखिर कोई क्या मारेगा। यहाँ हम सबकी जान पर बनाई है और ये भिखारी हंस रहा है। हमें कुछ तो करना होगा। हे भगवान, हम सबको महफूज किनारे पहुंचा दो। हे भगवान, रहम करो।
वेंकट ऊपर वाले से दुआ करने लगा। तभी उस ज़ईफ भिखारी ने सामने रखी एक डोसे की प्लेट उठा ली। हम सब इतने बड़े खतरे में हैं और तुझे खाने की पड़ी है। मेरे पीछे आओ। भिखारी के साथ सभी लोग दरिया के पास पहुंचे। भिखारी ने उस डोसे की प्लेट को जमीन पर रख दिया और अपनी आंखें बंद कर ली और जादू से उस डोसे का साइज बढ़ने लगा। डोसे का साइज इतना बड़ा हो गया कि मानो बड़ी कश्ती हो। वहां खड़े सभी लोग हैरान थे। ये जादुई बड़ी डोसे की कश्ती दरिया को बड़ी आसानी से पार करा देगी। तुम सब इसमें बैठ जाओ। सभी लोग कश्ती में बैठ गए सिवाय उस भिखारी के। आप भी आइए। नहीं बेटा, मुझे बचाने वाला वो है, तुम सब जाओ। भिखारी के इशारा करते ही डोसे की बड़ी कश्ती दरिया में तैरने लगी। पानी की बड़ी बड़ी लहरों का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। अंदर बैठे सभी लोग महफूज थे। वो सभी लोग दूसरी ओर पहुंच गए। सभी ने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया और उनके उतरते ही डोसे की बड़ी कश्ती पानी में डूब गई। आज वेंकट के साथ सभी लोगों ने ये करिश्मा देखा था। डोसे की बड़ी कश्ती का करिश्मा शायद वेंकट की नेक दिली ही थी कि उसे जादुई डोसे की बड़ी कश्ती बचाने आई थी।